आपके यहाँ भी ऐसा होता है? आज मैं आपसे नशे की बात करने वाली हूँ। मुझे पता है करीब करीब हर घर में पत्नियां अपने पति, अपने बेटे, घर के किसी सदस्य की नशे की आदत से परेशान हैं। तो आज इनकी आदत बदल देनी है। आज आपको शनि के नशे कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य या आपके पति शनि कनेक्शन की वजह से नशे के शिकार हो गए हैं। आज ठीक करने का उपाय जानेंगे। गुटखा, शराब और सिगरेट जैसे हर नशे को छुड़ाने का तरीका बताया जाएगा। इस बुरी लत को मिटाना है। साथ ही ब्यूटी के नशे की बात होगी। ये अच्छी जानकारी होगी। आपको वो ब्यूटी टिप दी जाएगी जिसे देखकर आपके पति नशा करना भूल जाएंगे, आप एक हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। ध्यान से सुनिए। क्या शनि की 7.5 से परेशान हैं आप? आपको दूर मोरपंख का चंदोबा रवि पुष्य नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पावर्टी आपसे दूर जाती है और शनि के 7.5 का प्रभाव दूर होता है। ये शनि अगर आप पर प्रसन्न हो जाएं तो दुनिया के हर सुख दिला देंगे, लेकिन अगर शनि आपसे रूठ गए तो आपको शराबी बना देंगे। गलती उनकी नहीं, गलती आपके पति की है जो जानबूझकर शनि को नाराज कर रहे हैं। शनिवार का दिन है और मैं आपको शनि का नशे से कनेक्शन बताने जा रही हूं। अपने पति, बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए जो नशे के शिकार हैं, उनके लिए जरूर जानिए। देखिए, शनि के लिए ऐसा कहा गया कि शनि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, डिसिप्लिन देते हैं। लेकिन शनि को राहु से भी कनेक्ट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि राहु शनिवत हैं, यानी कि शनि जैसे हैं। और एडिक्शंस जो हैं, जो गंदे वाले एडिक्शंस हैं, वो राहु देते हैं, जैसे ड्रग्स का एडिक्शन या नॉन स्टॉप सिगरेट का एडिक्शन, धुएं का एडिक्शन। लेकिन जो लोग नशा तो करते हैं लेकिन सोचते हैं कि मेरे कंट्रोल में है, अगर आप नशा कर रहे हैं और आपको होश ही नहीं है, मतलब आप एडिक्ट हो गए हैं, बुरे वाले, रिहैब जाने वाले, तो ये राहु है। लेकिन नशा करते चले जाना और इस चीज़ का कॉन्फिडेंट रखना कि मैं तो कंट्रोल में पीता हूँ या कंट्रोल में नशा करता हूँ, ये शनि देते हैं। शनि कॉन्फिडेंस के साथ नशा देते हैं, राहु बेहोशी का नशा देते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि जो उच्च का शनि होता है वो नशा नहीं करता। सोशल ड्रिंकिंग भी जो है ये भी एक नशे का आगे जाकर कारण बनती है। आप सोशलाइज ज़्यादा करते हैं तो आप शराब ज़्यादा पीते हैं, फिर धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं बिना शराब के। तो ये सारी जो खराब आदतें हैं, आप अपने शनि और राहु दोनों को खराब करते चले जाते हैं। देखिए, अगर ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कोई चीज़ प्राइम इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर प्यार का नशा नहीं है, सक्सेस का नशा नहीं है, अगर काम का नशा नहीं है, परिवार के सुख चैन का नशा नहीं है, किसी एक गोल का नशा नहीं है, तो बाकी सारे नशे बेकार हैं। इसीलिए ये आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन है जो आप अपने ब्रेन को देते हैं। एक्चुअली में तो ध्यान का नशा वो नशा है जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबलाइज करता है और शराब अनस्टेबलाइज करता है। इसीलिए शनि को ठीक रखना है तो शराब को कम कीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम सैटरडे के दिन आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट का नशा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होगा। मैं जानती हूँ रोज़ की चिक चिक आप भी परेशान हो गए हैं और ये टेंशन आपकी पूरी फैमिली को परेशान कर रही है। तो इस परेशानी को क्यों झेलना? आज आपको कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, वो कीजिए और पति या बेटे या परिवार के किसी भी सदस्य जिसे नशे की आदत है, परेशान है, उन्हें बचा लीजिए। किसी भी चीज़ को करते हैं तो अपना बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। फेथ कैन शेक माउंटेन्स। अगर आपका विश्वास अटूट है रेमेडी पर, इस काम पर, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनकी पत्नी को हर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन कुछ देर के लिए ही सही चरखा ज़रूर चलाना चाहिए। मार्केट में आपको मिल जाएगा, छोटा सा चरखा खरीद लाएं और कुछ देर हफ्ते में 2 दिन जो मैंने आपको बताए, ट्यूसडे एंड सैटरडे, उनको चलाइए। अगर पति शराब बहुत पीते हैं तो एक और काम कीजिए, अपने पैरों के बिछुए को पहले अच्छे से धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए। शराब की बोतल में थोड़ी सी शराब लेकर उसमें डाल देनी चाहिए। फिर इसके बाद त्रयोदशी या पूर्णमासी के दिन ये शराब निकाल कर दूसरी बोतल में डाल दें। 5 मंगलवार और शनिवार ऐसा करने से शराब की लत छूटने लगती है। अगर पति शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, तो एक उपाय कीजिए। 7 बताशे लेकर उसमें सरसों का तेल डालकर बताशे को हाथ से मसलकर घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें। लगातार 11 दिनों तक ऐसा करने से शराब की लत छूटने लगती है। श्री सूक्त का 11,000 बार खुद पाठ करें
जिंदगी बदल जाएगी। नशे की लत से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ धन संपत्ति और हर तरह से आनंद होगा। शुक्रवार और रविवार के दिन देवी आराधना करना, उपवास करना नशे से मुक्ति दिलाता है। अपने पति को बोलिए जब भी आपका शराब पीने का मन करे तो किशमिश का दाना चूसने लगे। ऐसा करने से दिमाग को ताकत मिलेगी और शराब पीने की लत छूटने लगेगी। साथ ही ओम ह्रीम यम यश्वराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अगर खुद ऐसा ना करें तो परिवार का कोई भी सदस्य मन ही मन इस मंत्र का जाप कर सकता है। गले में एक रुखी रुद्राक्ष को सोने में धारण करने से नशे से मुक्ति मिलती है। पुखरात सोने में धारण करने से, गले में हल्दी की माला धारण करने से नशे से मुक्ति मिलती है। याद रखिएगा, नशा एक बीमारी है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। आगे शो पर आपको डॉक्टर की सलाह भी मिलने वाली है, साथ में उपाय भी कीजिए। दूसरे महा उपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है, पैसा नहीं टिकता? लक्ष्मी की वृद्धि के लिए नए मकान में प्रवेश द्वार पर कौड़ियों का तोरण द्वार लटकाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नजर नेगेटिविटी भागती है, माँ लक्ष्मी से घर में वृद्धि होती है। उफ, किसी के घर में ड्रग्स या शराब की लत लग जाए तो पूछे मत, पूरी लाइफ तबाह होने लगती है। लेकिन हमको हार नहीं माननी चाहिए, इस बुरी लत से लड़ना है, घर के बाहर फेंक देना है। अक्सर क्या होता है, घर का कोई बच्चा नशा करना शुरू करता है तो माँ बाप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सामने तो जाहिर है नहीं करता, शो ही नहीं करता। लेकिन आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जिससे आप नशा करने वाले को यूं चुटकी बजाते ही पकड़ सकते हैं। गौर से सुनिए। अगर कोई एकदम से आक्रामक हो जाए, हाथ उठाने लगे, लड़ने लगे तो सावधान हो जाएं। अगर बच्चा पुराने दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताता, नए दोस्त खोज लिए हैं और देर से घर आता है, सावधान हो जाएं। अगर घर में टूटी बोतल मिलती है या बोतल का हिस्सा मिलता है तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए। अगर बच्चे का रंग काला हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, सेहत गिर रही है, तो भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर बच्चा आंख नहीं मिला रहा, कॉन्फिडेंस में कमी है, अकेले रहता है, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो सावधान हो जाइए। अगर वो साफ सफाई से नहीं करता, नहाता नहीं है, बाल नहीं काटता, शेविंग नहीं करता, दांत भी ठीक से क्लीन नहीं करता, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर उसकी याददाश्त एकदम से कमज़ोर होने लग जाए, अगर बोलने में बार बार अटकने लगता है, सोचने लगता है, सावधान हो जाएं। अगर एकाग्रता में कमी हो रही है, किसी काम में मन नहीं लगता, जहाँ जाता है लड़कर वापस आ जाता है, सावधान हो जाइए। धोखा देना सीख गया है, लगता है झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, घर में शिकायतें आ रही हैं, सावधान हो जाइए। अगर घर में सुस्त पड़ा रहता है, पहले से ज़्यादा देर तक सोता है और रात में देर से सोता है, सावधान हो जाइए। अब उन बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ जो ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। भगवान ना करे आपके घर ऐसा हो, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो ज़्यादा सावधान रहेंगी। नोट कीजिए, घर में अगर कोई अजीब सा अनदेखा सा पाउडर मिलता है, गोलियां मिलती हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, सुई मिलती है, तो बहुत बहुत सावधान हो जाएं। ड्रग का सेवन करने वाला ड्रग्स से जुड़ा सामान अपने बैग, बाथरूम, बेडरूम, दरवाजे, कार में रखना। इस सामान में कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे सिगरेट रोलिंग पेपर हो सकता है, रोलिंग व्हील हो सकता है, साथ ही ऐश ट्रे, पॉकेट में पाउडर, पत्तियाँ, बीज, इस तरह के कोई भी सिम्टम मिल रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ मिल रही है तो आपको, मुझे लगता है, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और बच्चे को काउंसलिंग करनी चाहिए। इसलिए कोई गलती नहीं कीजिएगा, नज़र रखना शुरू कर दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप किसी की हैंडराइटिंग देखकर भी उसमें वो आदमी नशे में है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। जी हाँ, आप आसानी से अपने पति या बेटे या किसी और की हैंडराइटिंग से आप ये पता लगा लेंगे कि कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा है। आइए समझाती हूँ। देखिए, अगर आप किसी की हैंडराइटिंग में बहुत वेरिएशंस देखें, जैसे इस तरीके से वेवरिंग हैंडराइटिंग हो, जिसमें नीचे का लेवल ऊपर नीचे हो रहा हो, अगर वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा हो, जैसे पीछे भी प्रिंट आ जाए, अगर अपने वर्ड को कोई इंसान बहुत डार्क लिखे तो ये भी कहीं ना कहीं एक सुपर एग्रेसिव डिप्रेसिव टेंडेंसी को दिखाता है।
नशे में रहने वाले लोग यूजुअली जब लिखते हैं और कोई कटिंग हो जाती है तो वो उसको ऐसे ऐसे नहीं काटते, उसको ऐसे 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 बार बार काटते चले जाते हैं, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदमी ही नशा कर सकता है। अगर हैंडराइटिंग इस तरीके से जा रही हो जिसमें नीचे गिरती हुई हैंडराइटिंग हो, ये ड्रूप कर रही हो, तो ये भी कहीं ना कहीं देता है कि इंसान डिप्रेशन में आकर कुछ ना कुछ खराब, कुछ ना कुछ नशे वाला कर सकता है। इन सारे सिम्टम्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आज के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है? 1 पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर किसी डॉग को पिला दीजिए। आप मंगलवार को आप बच्चे को बोले अपने हाथ से गरीब बच्चों को कुछ गिफ्ट दें और बच्चों को समझाएं और पढ़ाएं, लेकिन मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नशे की वजह से अक्सर बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती है, इससे बचने की ज़रूरत है, इससे बचा जाना चाहिए। आप पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब ना हो, इसके कुछ उपाय जान लीजिए। कलेश को दूर करने के लिए पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया रखे, पति अपने पत्नी के तकिए के नीचे कपूर रखे। सुबह उठकर सिंदूर को घर में बाहर रखाएं, फैला दें और कपूर को जला दें। आपके बीच झगड़े दूर होने के लिए आप सूर्योदय से पहले नहाकर इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं। एक मंत्र बता रहे हैं, उसका जाप करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। रेड इंक से पति का नाम लिखें। हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए इस पर्ची को किसी कोने में रख दीजिए। न चाहते हुए भी आपसी कला हो रहा होगा तो लाल कपड़े में आप मसूर की दाल, रक्त चंदन और 5 छोटे नारियल ले लें और कलेश मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अब इस पोटली को गंगा के पास छोड़ाएं, नदी को पल्यूट ना करें। ऐसे या किसी भी पानी के पास छोड़ाएं, यहाँ पानी नहीं है तो मंदिर में छोड़ाएं। ऐसा 11 ट्यूसडेज लगातार करने से मैरिड लाइफ में सुख आने लगता है। गेंदे के फूल पर कुमकुम लगाकर किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने रखने से पति पत्नी के बीच आपसी अनबन दूर होने लगती है। भगवती दुर्गा की प्रतिमा के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर फूल अर्पित करें। मंत्र बता रहे हैं, उसका 108 बार जाप करें। 21 डेज तक रेगुलर करें, घर में शांति होगी। मंत्र नोट कीजिए। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शांत शीम शूम शुंभ करो। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि भैरव मंदिर में जाते हैं शराब चढ़ाने और इसको गलत चीज़ समझते हैं। देखिए, सावन के महीने में जब हम भगवान पर दूध चढ़ाते हैं वो इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम दूध पी नहीं सकते। उस समय दूध पीने से, सावन के टाइम पे दूध पीने से बीमारियां हो जाती है। गाय घास खाती है, घास में कीड़े भी होते हैं, उस टाइम दूध जो है वो पॉइजन का काम करता है, इसीलिए हम शिव पर चढ़ा देते हैं। ठीक इसी तरीके से भैरव पर शराब इसलिए चढ़ाई जाती है कि हम उसका सेवन ना करें। अगर आप आज शराब चढ़ाकर शराब का ही सेवन कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं? इसका ये पर्पस नहीं था, लोगों ने अपने तरीके से इसको मोल्ड कर दिया। कई लोग मैंने देखा है कि भैरव पर इतनी शराब चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि इसकी प्रिजर्विंग कर लो, नाली में क्यों डालनी, और बाकी शराब ड्राइवर को, किसी काम करने वाले को दे देते हैं। अगर आप किसी के जीवन में एडिक्शन डाल रहे हैं तो आपको इसका बहुत पाप मिलेगा, इसलिए इस तरह की स्टुपिडिटी में ना जाएं। अब आज का चौथा महाउपाय क्या है ये जानते हैं। क्या मांगलिक दोष दूर नहीं हो रहा है? हाथी दांत के गणपति की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है, पैसा बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में भी फायदा होता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है कल आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए आप।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। कन्या राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 माला का जाप करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। धनु राशि के लोग सोच समझकर यात्रा करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 58%। मकर राशि के लोग मां लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग लाल मिर्च का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। और मीन राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं, जैसे ब्लैक गुलाब जामुन या चॉकलेट्स। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। फेसबुक पर मछिंद्रा पोटे ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ, जिसके कारण ये बहुत दुखी हैं, उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिनको अपना बेबी नहीं होता, भगवान उनसे कुछ बड़ा और खूबसूरत काम कराना चाहता है, वो है अडॉप्शन, ताकि आप किसी को अच्छा जीवन दे सके जो ऑलरेडी दुनिया में हो। इसके अलावा आप डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स के थ्रू भी बेबी प्लान करने के अलग अलग तरीके बनाए हैं। थोड़ी ओपन माइंडेडनेस हो तो आदमी इस दुख को दूर कर सकता है। जैसे आज के टाइम में हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं ना, चिट्ठियाँ क्यों नहीं लिख कर भेजते हैं? बिकॉज टाइम हैज़ चेंज्ड, सोच बदल गई, फास्टनेस का ज़माना आ गया। ठीक इसी तरीके से सही तरीके से डॉक्टर का इलाज कराइए और लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर आपकी गोद भरेगी। अब शो के आखिर में आपको बताते हैं आज का 5वां यानी कि आखिरी महा उपाय। क्या नौकरी और प्रमोशन नहीं मिल रहा है? माता पिता को पार्वती जी और शिव जी मानकर बिठाएं। हाथ में फूल लेकर माता पिता के 3 चक्कर काटें। खुद को गणेश का स्वरूप मानकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और नौकरी प्राप्त करने का, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स पाने के लिए दंडवत प्रणाम करें। यकीन मानिए, आपके पेरेंट्स आपके घर में मौजूद भगवान हैं, उन्हें खुश रखेंगे, भगवान अपने आप आपसे खुश रहेंगे। कल होगी बात आपकी लिप्स और आपकी लिपस्टिक की। जी हाँ, लिपस्टिक होनी चाहिए लकी और लिप्स होने चाहिए शुभ। इस पर हम डिटेल में कर ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन ये कल। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।